दोस्तों, आप सभी का मैथ जेनिका में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल सेट जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2021 मैट्रिक परीक्षा के लिए निकाला है, उसके हल देखेंगे। अब इसमें पैटर्न चेंज हो गया है दोस्तों। पहले आते थे बिहार बोर्ड में 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपको करने होते थे 50, लेकिन इस बार आपको क्या दिया जाएगा, 100 प्रश्न दिए जाएंगे वस्तुनिष्ठ का और आपको करने होंगे सिर्फ 50। यानी आपके लिए यह बहुत ही अच्छा अवसर है। आप इसे ध्यान से जरूर से देखिए और इसे नोट डाउन भी कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है 92/115 का सरलतम रूप है। ठीक है दोस्तों, तो सरलतम रूप के लिए क्या करते हैं हम लोग, HCF निकालते हैं। यदि आपको पता चल गया कि 23 से कटेगा तो आप काट दो, 23 चौके 92 और 23 बचे 115, 4/5 उत्तर हो गया। लेकिन आपको नहीं पता चलेगा कि 23 से कट रहा है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, 92 से 115, 92 और 115 का HCF निकालोगे तो एक बार में कट जाएगा। तो 5 में से 2 गया 3 और 11 में से 9 गया 2, 23 हो गया और इधर आ जाएगा 92। तो कितने बार में 23, 4 बार में कट जाएगा, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 है 9, तो कट गया ना। तो 92/115 है। तो ये भागा कर देंगे दोनों तरफ, किससे, दोनों में भाग कर देंगे जो HCF आया है 23 उससे। तो 23 से भागा कर देंगे। तो 23 से 92 में भागा करेंगे कितना आएगा, 23 चौके 92 होता है। 23 से भाग करेंगे 115 में, तो 23 बचे 5, 3 15, 5 10 1 13, तो कितना आ जाएगा, 4/5 ही सवाल का उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो कितनी हो सकती है दोस्तों, अनंत। क्योंकि हम जानते हैं जैसे 1 और 2 के बीच में भी लिखना है तो 1.0 एक परिमेय संख्या, 1.001 1.0001 ये भी परिमेय संख्या, 1.0001 ये भी परिमेय संख्या, यानी कितना भी बढ़ते जा सकते हैं ना, तो इसीलिए क्या होगा, अनगिनत। चले दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत देखने के लिए क्या करते हैं, जो हर है ना उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 88 का अभाज्य गुणनखंड यदि आप करिएगा तो 2 से कटेगा 44 दूना 88, 2 से कट जाएगा 22 दूना 44, 2 से कट जाएगा कितना हो जाएगा, 11 दूना 22। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या दोनों आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। लेकिन यहाँ पे 11 एक्स्ट्रा आ गया तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। वैसे ही अगला ऑप्शन में बी में देखिए 210 दिया हुआ है, तो 2 से भाग करेंगे 2 से 105 बार में कटेगा। 3 से भाग करेंगे 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 5 से कट जाएगा 5 सते 35। यहाँ फिर देखिए 3 और 5, 3 और 7 एक्स्ट्रा आ गए, हमें चाहिए था सिर्फ 2 और सिर्फ 5, तो दशमलव प्रसार शांत होता, लेकिन यहाँ पर 3 और 7 आ गया तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं। अगला लेते हैं 110। तो 110 को हम लिख सकते हैं ना 11 गुना 10, तो इसको में तो 11 है तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन। देखिए 1600 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 800 बार में, 2 से 400 बार में कट जाएगा, 2 से 200 बार में, 2 से 100 बार में, 2 से 50 बार में और 5 से 25 बार में। तो देखिए यहाँ पर 2 आया है और 5 आया है, दोनों आए हैं, तो जिसके हर में 2 और 5 दोनों आए दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गया तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है डी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो हम जानते हैं कि शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा एक शून्यक है और बीटा एक शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। सी क्या होता है, अचर पद होता है, तो सी अचर पद बराबर ए दिया हुआ है। अच्छा, और ए क्या होता है, तो ए होता है जो वाई स्क्वायर का गुणांक है। यदि यहाँ पे एक्स में रहता तो एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते, यहाँ वाई स्क्वायर में गुणांक है तो डी, तो ए बटा डी ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है √18 का परिमेयीकरण गुणांक है। तो परिमेयीकरण गुणांक कैसे कहेंगे, जो इसमें गुना करने पर परिमेय संख्या बना दे। तो √2 से गुना कर देंगे, बन जाएगा √18 गुना √2 यानी 18 दूना 36। अच्छा, यहाँ पे 18 से भी गुना कर सकते हैं लेकिन छोटा कौन सा है, तो √2, तो ये वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2, क्योंकि 2 3 5 7 यही सब ना अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं
जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड हो। गुणनखंड मतलब कि केवल दो संख्याएं से ही कटे, यानी दो जो है एक से कटता है और दो दो से भी कटता है। तीन देख लीजिए, तीन का गुणनखंड कितना है, यहाँ से एक है और तीन है, तो ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन हमें तो छोटा पूछा है तो छोटा। एक का गुणनखंड केवल एक होता है ना, और जीरो का तो बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं, इसलिए जीरो। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ए और बी धनात्मक पूर्णांक हो तो पूछा है आपसे। तो हम जानते हैं दोस्तों कि ये क्या है, ये एक संख्या है, यानी भाज बराबर कुछ नहीं दिया हुआ है, भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, यही। ठीक है, तो शेष को आर से दर्शा रहे हैं यहाँ पे। तो जो पूछ रहा है कि शेष और भाजक, जो शेष होगा ना वो क्या होगा, भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा, ये पूछ रहा है। तो हम जानते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक दो संख्या लेते हैं, दो को जीरो से भाग करेंगे तो जीरो बार में, शेष कितना बच गया, जीरो। दो को एक से भाग करेंगे के बार में जाएगा तो जीरो बार में, शेष एक बच गया। दो को दो से भाग देंगे तो एक बार में, शेष जीरो बच गया। दो से तीन में भाग करेंगे तो एक बार में, शेष एक बच गया। दो से चार में भाग कर रहे हैं तो दो दूना चार, शेष जीरो बच गया। यानी आप देख रहे हैं दोस्तों कि इसका जो शेष है दो से भाग देने पर जीरो एक जीरो एक जीरो यही आ रहा है, यानी दो से छोटा आ रहा है, यानी भाजक से क्या आ रहा है, छोटा। भाजक से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, भाजक बड़ा होगा शेष से। तो बी ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ये आपसे पूछा है परिमेय संख्या। तो आपको बताया है मैंने दोस्तों कि यदि किसी भी संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले तो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि दशमलव का प्रसार, दशमलव का जो प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। तो ठीक है, तो ए अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, अपरिमेय संख्या नहीं होता है, नहीं हो सकता है। तो ये √5 से √5 कट गया, कितना बचा 6, तो 6 ही इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है द्विघात एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक है, तो आप क्या करेंगे, 12x को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि गुना करने पर 35 आ जाए और जोड़ने पर 12x आ जाएगा। तो हम जानते हैं 7 5 35 होता है ना, तो 7 और 5 ले लिए और x x लगा हुआ है तो x लगा दिए, प्लस है प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x प्लस 35, और शून्यक निकालना है तो बराबर शून्य के करना होगा। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, x प्लस 7 बराबर 0। तो x प्लस 7 यदि हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो बच गया क्या, x प्लस 5 बराबर का 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 7, और x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 5, क्योंकि दो संख्या के गुणनफल 0 तभी हो सकता है जब पहली संख्या 0 हो या तो दूसरी संख्या 0 हो। तो दोनों जो शून्यक निकले हैं वो माइनस में है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक होंगे। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्याएं हैं, तो अब मेरे अपरिमेय संख्या के लिए हम बता दिए हैं ना दोस्तों कि क्या होता है कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले। रूट 121, 121 का वर्गमूल कितना होता है, 11। 196 का वर्गमूल कितना होता है, 196 का वर्गमूल कितना होता है, 14। 27 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं ना निकलता है। अच्छा देख लीजिए आप, ये 289 है तो 289 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 17। तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल होता है, तो ये परिमेय संख्या है, तो बच गया कौन, ये अपरिमेय संख्या है, √27, क्योंकि 27 का आप गुणनखंड कर लीजिए, 3 से 3 27, 3 से 3 तिया 9, 2 को 3 है तो एक 3 बाहर हो जाएगा, एक अंतर रह जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा है बहुपद 5y स्क्वायर माइनस 25 के शून्यक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 5y स्क्वायर माइनस 25 बराबर शून्य रख देंगे, तो 5y स्क्वायर बराबर माइनस 25 उधर जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा, तो y स्क्वायर बराबर 25 बटा कितना हो जाएगा, 5, 5 5 25, यानी y स्क्वायर बराबर 5 है तो y बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √5 हो जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, यानी इधर वर्ग में है बराबर के उधर जाएगा वर्गमूल में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, √5 और माइनस का √5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना, 3 है, और गुणनफल दे रखा है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, -40। तो हम जानते हैं दोस्तों कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यक पता हो तो हम द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसे ही निकालते हैं। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस पे अंक बदल के प्रश्न जरूर आते हैं, बार बार आते हैं। तो एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 3x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस का 40। तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का 3x और माइनस का 40। तो
एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 40 वाला उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है x प्लस 2y तथा 2x प्लस 4y बराबर 8 का हल है। कितने हल है? 1 2, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। तो हम जानते हैं दोस्तों कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रहता है तो अनंत हल होते हैं। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 तो एक हल होते हैं। और हम जानते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 तो इसके कोई हल नहीं होंगे, कोई हल नहीं होते। अच्छा a1 क्या है? तो a1 जो है x का गुणांक होगा पहले समीकरण में। a2 की बात करें तो दूसरे समीकरण में x का गुणांक होगा। b1 क्या होगा? y का गुणांक पहले समीकरण में। b2 क्या होगा? y का गुणांक दूसरे समीकरण में। और c1 तो हो गया पहले समीकरण का अचर पद, दूसरा समीकरण का अचर पद c2 हो गया। तो अब देख लीजिए x का गुणांक कितना है यहाँ पे? 1 तो 1 हो गया। यहाँ पे x का गुणांक 1/2 तो 1/2 यहाँ पे है। यहाँ पे b1 कितना है? 2 बटा यहाँ 4 है तो 2 से 2 दूना 4, 1/2 ये ना रहा है। यहाँ देखिए 4 है बटा 8 है तो 4 दूना 8 यानी 1/2 ये ना रहा है। यानी तीनों बराबर है। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 तो इसके अनंत हल होंगे या अनगिनत हल होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान होगा। तो माना कि पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा इसके व्युत्क्रम यानी अल्फा का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1 बटा अल्फा। तो हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है दोस्तों? c बटा a। तो c की वैल्यू यहाँ पे कितने दे रखा है? माइनस बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है यहाँ पे? 1। तो अल्फा से अल्फा तो कट जाएगा यानी माइनस बी बराबर 1 है तो b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 1। तो b बराबर माइनस का 1 ही इस सवाल का उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्धवृत्त का कोण होता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। यदि यह अर्धवृत्त दिया हुआ है तो इस पे जो कोण अंतरित होगा वो कितने डिग्री का होगा? सॉरी दोस्तों, यहाँ से ये वाला जो कोण अंतरित होगा ना ये होगा 90 डिग्री का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 जहाँ a बराबर नहीं है 0 के वास्तविक मूल नहीं है यदि। तो हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac जब छोटा होता है 0 से तो इसके मूल वास्तविक नहीं होते, काल्पनिक होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। अच्छा यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो गया या 0 के बराबर हो गया तो मूल क्या होते हैं? वास्तविक। यदि बड़ा हो गया तो मूल भिन्न होंगे, यदि बराबर हो गया तो क्या होते हैं? मूल समान हो जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा है? यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण इतने के मूल हैं तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा पूछा है। तो हमसे जो पूछा है उसका एलसीएम ले लेंगे। अल्फा बीटा हो गया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? बीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ से हमको तो पता है कि द्विघात बहुपद है या द्विघात समीकरण है तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा? बता सकते हैं आप? तो कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस बी बटा ए यानी माइनस का बी यानी 1 हो जाएगा। एक्स का गुणांक माइनस का 1 है तो माइनस का 1/2 हो गया। तो कितना हो गया? 1/2। अच्छा अल्फा इंटू बीटा कर देंगे तो c बटा 2 हो जाएगा यानी माइनस 6/2 यानी 2 तिहाई कितना हो जाएगा? 6 यानी माइनस का 3 हो जाएगा। तो अब बीटा प्लस अल्फा 1/2 है और बटा अल्फा इंटू बीटा कितना है? माइनस का 3। तो बटा ई इसके नीचे ले जाएंगे, ई इसके साथ गुना होगा 1 बटा माइनस का 6। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों। क्या 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर है 0। तो 6 दूना कितना हो गया? माइनस का 12। तो इसका हम तोड़ देंगे, फैक्टर कर देंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 3x और माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस कितना हो जाएगा? 2 प्लस यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा? x माइनस 2 बराबर 0 यानी x बराबर 2 और 2x प्लस 3 बराबर 0 यानी x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 3/2। अब हमसे पूछा है ये मान लेते हैं अल्फा है, ये क्या है? बीटा है। तो 1 बटा अल्फा यानी 1/2 हो गया प्लस 1 बटा बीटा यानी माइनस का 2 बटा कितना हो जाएगा? 3 और 2 और 3 का लघुत्तम कितना होता है? 6। 2 तिहाई 6 3 हो गया प्लस 3 दूना 6 यानी माइनस का 4। अब माइनस का 4 प्लस का 3 करते हैं तो माइनस का 1/6 ही इस सवाल का उत्तर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों? समांतर श्रेणी -3 4 -3, 4, 11, 18 का 21वां पद है
तो हम जानते हैं Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो T एक इसमा पद का निकालना है ना, तो T एक से लिखेंगे बराबर a का मान कितना दे रखा है -3 प्लस n की वैल्यू एक इसमा पद है तो 21 रखेंगे, 21 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 11 में से 4 गया कितना 7, 18 में से 11 गया कितना 7, तो बराबर -3 हो गया प्लस 20, 21 में से 1 गया कितना बचेगा 20 गुना 7, 20 7 कितना होता है 140 प्लस का और माइनस का 3 यानी कितना हो जाएगा माइनस का प्लस का 137। तो इस सवाल का उत्तर डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो देखिए दोस्तों एक्स क्यूब यहाँ पे है और यहाँ से एक्स क्यूब आएगा, ये दोनों तो कट जाएगा, बच जाएगा स्क्वायर वाला, तो यही ऑप्शन। अब इसको ये क्यों नहीं है, क्योंकि रूट एक्स में है, यानी एक्स का घात कितना है, एक्स का घात बट्टे में है या माइनस में रहेगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि ये बहुपद नहीं होता। यहाँ पे देखिए यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया इधर, और यहाँ से ये एक्स बट्टा में है इधर जाएगा तो गुना में होगा एक्स क्यूब, तो ये भी नहीं, क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए एक्स के घात 4 हो जाएगा, क्योंकि भिन्न के जोड़ जैसी करेंगे तो एक्स के घात 4 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है समांतर श्रेणी 80 76 72 68 का कौन सा पद 0 है, यानी Tn बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। हम मानते हैं कि nवां पद 0 है, तो a की वैल्यू कितना है 80 प्लस एन माइनस वन, हमको n की वैल्यू नहीं पता है, d का मान कितना है 76 में से 80 गया कितना हो गया माइनस का 4, ठीक है। तो 80 माइनस 4 गुना n करेंगे तो -4n हो गया, -4 गुना -1 यानी +4 बराबर 0। तो 80 या 4 84 हो गया ना, तो 84 माइनस 4n बराबर क्या है 0। तो -4n बराबर कितना होगा -84, तो n बराबर कितना हो जाएगा 4 से कट जाएगा 21 बार में, तो 21वां पद होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद दे रखा है 6 माइनस 4 है तो इसका सार अंतर क्या होगा माइनस का 4। कैसे दोस्तों, Tnवां पद दिया है, सामान्य पद मतलब nवां पद, तो 6 माइनस 4n है, तो T1 निकाल देते हैं, जहां जहां n रहेगा वहां वहां 1 रख दीजिए, तो 6 माइनस 4 गुना 1 यानी 6 माइनस 4 यानी कितना हो गया 2। T2 निकाल देंगे, तो 6 माइनस 4 गुना 2 कर देंगे, तो 4 गुना कितना हो गया 8, ये माइनस का है 6 माइनस 8 कितना होता है 2, माइनस का 2। अब इसको में से इसको घटाते हैं, क्योंकि T2 माइनस T1 डी बराबर क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद, तो T2 है -2 और माइनस T1 है 2, तो -4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो ये बताना है। तो सार अंतर जिसका समान होगा, यहाँ पे देखिए 4 माइनस माइनस 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 6, -6 और -4 करेंगे तो -10 हो जाएगा ना, तो ये तो नहीं है। यहाँ पे भी देख लीजिए स्क्वायर में है, ये क्या चीज में है जीपी में, आगे पढ़ना है दोस्तों, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए, यहाँ पर ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो सार अंतर समान नहीं है। इसको देख लेते हैं, 3 में से 1 गया 2 है, यहाँ पे 9 में से 3 गया 6 है, 27 में से 9 गया कितना है 18 है, तो इसका भी सार अंतर समान नहीं। इसका आप ध्यान से देखिएगा, तो 1/2 है, में से घटाएंगे 3/2 कितना बच जाएगा 2 हो गया, 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2/2 यानी -1। यदि इसको में से इसको माइनस करते हैं तो -1/2 है, -1/2 तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, मिल के जोड़ करेंगे। अब इसको में से घटाते हैं तो -3/2 है और माइनस तो आएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/2। यदि आप इसके भिन्न का जोड़ करेंगे तो 2 हो जाएगा, -3 प्लस 1 यानी -2/2 यानी -1 आ गया। यानी देख रहे हैं सारे जगह अंतर क्या है समान है, तो हम कह देंगे कि ये समांतर श्रेणी में है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मूल बिंदु का नियामक होता है डी ऑप्शन, क्योंकि आपको बताया है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां प्रतिच्छेद करती है उसी को मूल बिंदु कहते हैं, और इसका जो नियामक होता है 0,0 यानी निर्देशांक आप कह लो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, क्यू आर बटा बी सी बराबर 2/3 दिया है, तो त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। तो हम जानते हैं दो त्रिभुज यदि क्या दिया रहे समरूप दिया रहे, तो जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ना वो भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो इसके भुजा का अनुपात ऊपर में क्यू आर के अनुपात कितना है 2/BC का कितना है 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 3 9, तो 4/9 है सवाल का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों, यदि ये x है तो ये भी x हो जाएगा,
क्या से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। जैसे दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो ये वाला कोण के बराबर, ये वाला कोण, ये वाला कोण, तो ये x है तो ये भी x हो गया। अब हम जानते हैं x प्लस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 180 होता है ना, तो x प्लस 60 प्लस 50 110 डिग्री बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110 बराबर कितना, 70 डिग्री, और 70 डिग्री ही इस सवाल का उत्तर है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बिंदु R 0,6 तथा S 8,0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। तो देखिए दोस्तों, ये x1 है, ये y1, क्योंकि पहला बिंदु है। मान लिए x नियामक है x1, y नियामक y1। इसका x2 मान लिए दूसरा बिंदु है, तो x2 मान लिए x नियामक और y नियामक y2। मध्य बिंदु का आपको नियामक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, n होता है। तो x1 की जगह कितना है, 0 प्लस x2 की जगह 8, तो 0 प्लस 8 बटा 2, और है 6 प्लस 0 बटा 2, तो ये कितना हो गया, 8 बटा 2 4 हो गया, और 6 बटा 2 कितना हो गया, 3, तो 4 बटा 3 इस सवाल का उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है बिंदुओं 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी निकालना। तो मान लेते हैं x1 है, ये y1 है, ये है x2, y2, क्योंकि पहला बिंदु मान लेते हैं दूसरा बिंदु। अब आपको पता होगा दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 आप कह लो, या x1 माइनस x2 जो भी आपको कहना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ से फॉर्मूला में पुट कर दो वैल्यू, आंसर विल गेट। तो x2 का वैल्यू कितना है 8 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 6, तो 6 का होल स्क्वायर हो गया। 8 में से 4 गया, कितना बचा 4, तो 4 का स्क्वायर, और प्लस माइनस 2, 2 में से माइनस 6 गया, तो माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 और प्लस का 16 यानी 32। तो रूट 32 का वर्गमूल निकालेंगे, 32 का आप गुणनखंड करेंगे तो 2 कितने बार आएगा, 5 बार। तो कह देते हैं 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 2 चौके 8, 2 दूना 4, एक बार आया, 2 बार आया, तो 2 को बाहर होगा, यानी 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 2 दूना 4 फुट 2 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये तो बहुत आइडेंटिटी है, सीधा डायरेक्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 9 डिग्री। सीधा आप उत्तर बताओगे, थीटा समान है तो स्क्वायर में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक हो जाएगा। अगले प्रश्न क्या कह रहा है, यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। तो देखिए दोस्तों, संगत का मतलब क्या होता है कि उसका कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए, एक हल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो देखिए, यदि एक हल होता है तो रेखाएं कैसे होती है, प्रतिच्छेदी, और जब अनंत हल होता है तो रेखाएं कैसी होती है, ओवरलैपिंग, यानी इसी पे दूसरी रेखा भी हो जाएगी। तो प्रतिच्छेदी, और इसको क्या कहते हैं, संपाती। तो प्रतिच्छेदी और संपाती, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या करा है, बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये एक्स एच है और ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश। यहाँ पे क्या होता है, प्लस कॉमा प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस कॉमा प्लस होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस कॉमा माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्लस कॉमा माइनस होता है। तो देखिए माइनस दोनों में है, तो ये कौन सा पाद है, ये प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, तो तृतीय पाद इस सवाल का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को एस बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया गया। तो पहले त्रिभुज पी क्यू आर पार लेते हैं, पी क्यू आर पार लिया। अब इसको मैं कह रहा है क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाना है, तो एस बिंदु तक बढ़ा दिए। अब कह रहा है पी आर एस बराबर, पी आर एस ये वाला भुजा आपकी बात कर रहा है 120 डिग्री है, और कह रहा है कोण क्यू पी आर बराबर 63, क्यू पी आर बराबर ये 63 डिग्री। तो आपसे पूछा है पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ये वाला कौन पूछा है, थीटा। तो हम जानते हैं कि बाह्य कोण का जो होता है त्रिभुज के, वो अन्य दो अपोजिट कोणों के योग के बराबर होता है, यानी 60 डिग्री प्लस थीटा बराबर 120 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री माइनस का 63। तो 10 में से 3 गया 7, 11 में से 6 गया, कितना बचेगा 5, तो 57 डिग्री इस सवाल का उत्तर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजाओं को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी। कह रहा है कि कौन समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक, मान लेते हैं कि ए का कोण, कोण ए का समद्विभाजक ए डी है, ठीक है, इसको विभाजित कर रहा है
दो बराबर बराबर भाग। ठीक है, तो यहां से पूछ रहा है कि कौन सा त्रिभुज होगा। तो चूंकि ये वाला भुजा ए वाला भुजा तो बराबर है, यदि ए वाला भुजा और ए वाला भुजा बराबर हो जाए तो सर्वांग हो जाएगा। तो ए वाला भुजा और ए वाला भुजा जब बराबर होगा, यानी दो भुजाएं बराबर कब होती है, समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर है बीसी के तथा एडी अनुपात डीबी बराबर 2:3 है, तो एई अनुपात ईसी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसको मैं थेल्स थ्योरम लग जाएगा, क्योंकि त्रिभुज एबीसी एक दिया हुआ है, इसको मैं बीसी के पैरेलल क्या है, एक रेखा डी है। तो हम जानते हैं कि एडी बटा डीबी बराबर होता है एई बटा ईसी के। तो एडी बटा डीबी का मान दे रखा है 2/3, तो यही ना हो जाएगा एई बटा ईसी का मान। तो कितना हो जाएगा 2/3, इस सवाल का उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, यदि ओ क्यू बराबर 3 है, ओ से क्यू की दूरी यहाँ पे कितना है 3 है, पी क्यू बराबर 4 है, तो पी से क्यू की दूरी 4 है, तो ओपी बराबर पूछ रहा है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो इसको हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। ओपी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी या पी क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू कितना दे रखा है 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी क्यू कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 कितना हो गया 25। तो ओपी स्क्वायर बराबर 25 है, तो ओपी बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 5 आ जाएगा, लेकिन हम 5 लेंगे क्योंकि जो लंबाई होती है कभी भी निगेटिव में नहीं होती। तो 5 सेंटीमीटर इस सवाल का उत्तर। अगले प्रश्न में एक्स अक्ष से बिंदु P8, 12 की दूरी है। तो एक्स अक्ष से जो दूरी होती है वही तो बाई नियामक होता है। जैसे मान लेते हैं कि 8 है एक्स नियामक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर हो जाएगा। 12 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर कितना 9 10 11 12 यहाँ तक हो गया। तो यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, तो एक सच तो यही है। इससे ये वाला दूरी क्या कहलाती है, जो पाई का नियामक है, तो 12 है ना 12। तो 12 इस सवाल का उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। अभी पहले इससे पहले वाले प्रश्न में कराए दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, दी गई आकृति टीपी तथा टीक्यू दो स्पर्श रेखाएं, टीपी एक स्पर्श रेखा है और टीक्यू एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक, अब कह रहा है पीटी क्यू बराबर 50 डिग्री, ए बराबर 50 डिग्री आपको दे रखा है। ठीक है, तो ए वाला कोण कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा बना रही है, ये भी त्रिज्या और स्पर्श रेखा बना रही है। तो अब देखिए एक ध्यान से, चतुर्भुज हो गया कि नहीं। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है 360। यदि हम इसको x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 90 प्लस 50। ठीक है, बराबर 360। तो 90 90 180, 180 50 230 हो जाएगा। तो x प्लस 230 डिग्री बराबर 360 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस का 230, यानी कितना हो जाएगा 130 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या करा है, दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी आर क्यू बराबर थीटा है। थीटा दे रखा है, पी क्यू बराबर 3 है, पी क्यू बराबर 3 है, पी आर बराबर 6 है, तो थीटा बराबर पूछा है। तो यहाँ पे नहीं दोस्तों, तो थीटा बराबर पूछा है। हाँ, तो ये दे रखा है लंब और ये है कर्ण। तो लंब बटा कर्ण कौन देता है, साइन थीटा, आपको पता होगा। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ण, यानी लंब कितना है 3 बटा कर्ण कितना है 6, तो 1/2 हो गया। अब 1/2 कौन साइन कितने का मान होता है, तो हम जानते हैं साइन थीटा का मान 1/2 कब होता है, जब थीटा बराबर कितना डिग्री होता है साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है तो कब बराबर होंगे, जब थीटा का मान 30 डिग्री होगा। अगले प्रश्न इस प्रश्न में क्या कर रहा है दोस्तों, tan a बराबर 3/4 है, तो cos a का मान निकालना है। तो हम जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार न होता है। यहाँ पे लंब कितना है 3/4, यानी लंब तो यहाँ हो गया 3 और आधार कितना हो गया 4। तो हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर हम जानते हैं कि लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर हो जाएगा, लंब कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो कर्ण के स्क्वायर बराबर हो गया 3 3 9 और प्लस 4 चौके 16, तो 16 9 कितना हो जाता है 25। तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर इधर
वर्गमूल में आ जाएगा ना, क्योंकि इधर वर्ग में है, तो बराबर 5। तो कर्ण बराबर 5 हो गया, तो cos a का मान, cos a का मान पूछा, यानी आधार बटा कर्ण। आधार कितना दे रखा है 4, और कर्ण कितना है 5, तो 4/5 इस सवाल का उत्तर है, यानी बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो हम जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है 1, sin 45 का 1/√2, sin 30 का कितना होता है 1/2, और cos 90 का 0। तो सबसे अधिक मान कौन सा है 1 ना है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या करा है, यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, यानी वृत्त की परिधि हम जानते हैं 2 गुना पाई, पाई के मान 22/7 गुना r बराबर 88 दे रखा है, तो 22 चौके 88 हो जाता है कि नहीं, 2 से 2 गुना 4, तो r बराबर कितना हो गया 7, इधर से जाएगा गुना में, तो 7 दुना 14, तो 14 सेंटीमीटर इस सवाल का उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या करा है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर समकोण है, यानी एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ठीक है, यहाँ पे आर समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, तो ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, टोटल होता है 180, कुल मिला के सभी कोणों का योग 180, तो ये 90 है, तो ये दोनों का 90 नहीं होगा, तो आपसे पूछ रहा है साइन पी प्लस क्यू, यानी साइन 90 डिग्री का मान, और हम जानते हैं साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 ऑप्शन। अगले प्रश्न, इस प्रश्न में कह रहा है अल्फा बटा 4 बराबर 15 डिग्री, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 15 चौके 60 डिग्री। अब इसका मान पूछा है, तो √3 को √3 लिखेंगे, कौशिक अल्फा, कौशिक अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, कौशिक अल्फा, अल्फा की जगह पर यहाँ कितना है 60 डिग्री, तो कौशिक 60 डिग्री रखेंगे, तो √3 इंटू कौशिक 60 का मान कितना होता है 2/√3, तो √3 से √3 कट गया, 2 आंसर हो गया इस सवाल का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर बराबर है पाई R स्क्वायर के। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, पाई कॉमन ले लेंगे, तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर पाई R के स्क्वायर हो गया, तो क्या रिलेशन निकल के आया कि R स्क्वायर बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से है सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, 15 मीटर लंबी सीढ़ी अर्धवार्धर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। मान लेते हैं कि यह सीढ़ी है, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर दीवार तक के पहुंचती है, और दीवार से कितने डिग्री का कोण बनाती है 60 डिग्री, ठीक है, और ये 15 मीटर सीढ़ी की लंबाई दे रखा है 15 मीटर, ठीक, तो ये वाला तो 90 डिग्री होगा, ये वाला कितना होगा 60 है इधर, तो इधर 30 हो जाएगा, 60 30 90, 90 90 180, यानी हमको निकालना है दीवार की ऊंचाई, यानी h बराबर, तो हम जानते हैं साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण, यानी h बटा 15 मीटर, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है बराबर h बटा 15, तो h बराबर कितना हो जाएगा 15/2, यानी 7.5 मीटर इस सवाल का उत्तर हो गया, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कॉट 1 डिग्री इंटू कॉट 89 डिग्री का मान है, तो इसको मैं एक को चेंज करिए, 1 डिग्री है ना, इसको लिख दीजिए 90 माइनस 89 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 89 जाएगा तो 1 डिग्री ही बचेगा, तो क्या लिख देंगे कॉट 90 डिग्री माइनस के 89 डिग्री, और इंटू है कॉट 89 डिग्री, ठीक। अब कॉट 90 माइनस थीटा जानते हैं क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा की जगह पर 89 है गुना कॉट 89, ठीक है ना, तो कॉट 89 और tan 89 क्या हो जाएगा एक बन जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं व्युत्क्रम, तो एक इस सवाल का उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। r त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है पाई 4 पाई r स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान ज्ञात करें, तो 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 बटा कितना पद है 1 2 3 4 5, तो इसका माध्य कितना दे रखा है 10, यानी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, 6 8 14 14 9 23 23 से 13 कितना हो जाएगा 6 8 14 हो गया ना, 14 9 23 23 और 13 36, तो x प्लस 36 बटा 5 बराबर 10 है, तो x प्लस 36 बराबर 5 गुना 10 कितना हो जाएगा 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 माइनस 36, यानी कितना हो गया 14 डिग्री, तो 14 डिग्री इस सवाल का उत्तर, डिग्री नहीं होगा सॉरी दोस्तों, 14 इस सवाल का उत्तर है, x का मान पूछा था तो 14 उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
इस प्रश्न में कह रहा है यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो शंकु का आयतन कितना गुना हो जाएगा। हम जानते हैं कि आयतन में क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच आता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हमको इससे मतलब नहीं है क्योंकि अनुपात निकालना है, तो ये तो कट के जाएगा। हम सीधा आर की मान जो थी वो दुगुना कर दिया, तो 2 का स्क्वायर हो गया, इंटू एच का भी मान दुगुना कर दिया, तो 2 दूना 4 गुना 2 यानी कितना गुना हो गया, 8 गुना। तो 8 गुने इस सवाल का उत्तर है, जो कि डी ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग का निम्न सीमा है। तो बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे, उस वर्ग को बहुलक वर्ग कहेंगे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। आप यहाँ से देखिए सबसे अधिक बारंबारता कितना है, 22, 22 से सब छोटा है, तो इसका क्या पूछा है, निम्न वर्ग सीमा। तो निम्न वर्ग सीमा कितना है, 15 है ना, तो 15 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह ए है तो कॉस से हो जाएगा। आपको याद रखना है साइन 90 माइनस थीटा कॉस में, टेन 90 माइनस थीटा कॉट में, और कॉस 90 माइनस थीटा सेक में होता है। तो कॉस ए इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो कौन सा माध्य इस सवाल का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, यानी A1 का क्यूब अनुपात A2 का क्यूब बराबर 1:27 है ना। तो उनकी कोरों का अनुपात यानी A1 अनुपात A2 पूछा है। तो इधर घन में है तो इधर हो जाएगा घनमूल, यानी 1 का घनमूल करेंगे 1 हो जाएगा, 27 का घनमूल करेंगे कितना हो जाएगा, 3। तो 1:3 हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान, हम जानते हैं दोस्तों tan थीटा का मान कब 1 होता है, तो tan 45 डिग्री पर। तो दोनों बराबर है, tan tan है तो थीटा बराबर रहा होगा ना, तो थीटा और कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और इस सवाल का उत्तर है 45 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है। एक्स भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो हम जानते हैं √3/4 गुना भुजा के स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर भुजा की जगह एक्स है तो √3/4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, √3/4 एक्स स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, बामन ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है, इसके रानी होने की क्या प्रायिकता है। तो रानी टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, और यहाँ पर टोटल पत्ते कितने हैं, 52। तो 4 से 52 कट जाएगा 13 बार में, तो 1/13 ही इस सवाल का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रायिकता ई का दिया हुआ है 0.08, तो प्रोबेबिलिटी ई कॉम्प्लीमेंट का पूछा है। तो हम जानते हैं दोस्तों कि ई कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो 1 माइनस 0.08 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप ऐसे करके घटा लो ना, 0.08। 10 में से 8 गया 2, और ये हो गया 9, और ये हो गया 0, तो 0.92 इस सवाल का उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 + cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, और कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर चल जाएगा, इसके पास आ जाएगा, यानी sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। और sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, और यहाँ स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल देखिए कैसे करते हैं दोस्तों। 0.555 बार बार आ रहा है ना, तो x बराबर मान लीजिए। अब गुना करेंगे 10 से या 100 से या 1000 से, तो 10 से x में गुना करेंगे 10x हो गया, इसको में 10 से गुना करेंगे तो दशमलव एक अंक बाद हो जाएगा, यानी 5.55 डॉट डॉट। अब देखिए दशमलव के बाद इधर भी अंक समान है, इधर भी अंक समान है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 10x में से x जाएगा 9x बराबर, ये कितना हो गया 5.0, या इसको 5 सिर्फ लिख सकते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5/9, और 5/9 है इस सवाल का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है 2x² + 5x - 12 का घात है, बहुपद का घात कौन सा होता है दोस्तों, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात यहाँ पर कितना है, 2, तो इस सवाल का उत्तर 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। √7 है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या रहता है। तो 7 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं दशमलव में आता है, तो ये आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा है 28 तथा 72 का मासा निकालें। तो 28 हो गया और ये 72 है, के बार में लगेगा 28 दूना 56, 12 में से 6 गया 6, ई हो गया 6 में से 5 गया 1, 16 है 28 है, एक बार में लगेगा कितना बच जाएगा 12, 8 में से 6 गया 2 में से गया, अभी 16 यहाँ पे आ जाएगा एक बार में 12,
यहाँ से शेष 4 बचेगा। अभी 12 कितना बार में 4 दिया, 12, तो किससे शेष 0 हो रहा है 4 से, तो HCF कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या करें, x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस x इंटू 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर इस सवाल का उत्तर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यकों का योग। हम जानते हैं दोस्तों शून्य के यदि एक शून्य का अल्फा है दूसरा का शून्य बीटा है तो माइनस बी बटा ए होता है शून्यकों का योग। यहाँ पे बी का गुणांक कितना है -1 है, बी कितना है यहाँ एक्स का गुणांक ही बी होता है, तो बी यहाँ पे -1 है तो माइनस 1 लिखेंगे, और एक किसका गुणांक है एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे 1 है, यानी +1 बटा 1 यानी कितना 1, तो 1 ही सवाल का उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या कर रहा है, √2 का स्क्वायर -2, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और -2 2 में से 2 घटाएं कितना 0, तो 0 इस सवाल का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में क्या कर रहा है, x प्लस वाई बराबर 3 तथा 3x माइनस 2y बराबर 4 के हल है। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप चाहे तो विलोपन विधि, प्रजनन विधि कोई विधि से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू 2 रखे हैं, y की वैल्यू 1 रखे हैं, तो 2 1 3, इस समीकरण तो संतुष्ट हो गया। यदि दूसरा समीकरण भी संतुष्ट हो गया, यही इसका हल है, तो x की जगह पर 2 रखेंगे तो 3 दूना कितना हो गया 6 माइनस 2 इंटू वाई यानी 2 गुना 1 यानी कितना है 4 है, तो यह सही है दोस्तों। x बराबर 2 और y बराबर 1 ही सवाल का उत्तर है। अगले प्रश्न में क्या कर रहा है, यदि बहुपद y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, हम जानते हैं दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा a, शून्यकों का गुणनफल, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा बटा का 1 यानी माइनस का 6, इस सवाल का उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 300 बराबर 0 का विवेचक होगा। तो विवेचक कैसे निकालते हैं दोस्तों, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना होता है विवेचक। b का वैल्यू कितना दे रखा है -5, तो -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -300, तो 5 5 25 हो गया, और माइनस गुनी माइनस प्लस 4 यही 1200, तो 25 प्लस 12 करेंगे तो कितना हो गया 1225, तो 1225 इस सवाल का उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है समांतर श्रेणी √18 √50 √98 √162 का सार्व अंतर होगा, तो हम क्या करेंगे इसको तोड़ लेंगे। 18 का गुणनखंड यदि करते हैं तो 2 9 18 हो जाता है, 3 3 9 हो जाता है कि नहीं, तो 3 3 2 बार आ गया, तो एक 3 बाहर कर लेंगे और एक रूट हो गया। 50 का वैसे कैसे लिख सकते हैं, 2 से 25 दूना 50, 5 से 5 5 25, तो 2 को है तो एक बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 √2 हो गया। वैसे ही 98 के करेंगे तो 49 गुना 2 होता है, 49 गुना 2, तो ये कितना हो जाएगा 2√7 हो जाएगा। अच्छा 162 है तो 18 62 है, 162 को कैसे लिखेंगे 2 बार में 81, और ये 9 9 81 होता है ना, तो यहाँ से 2 को 9 है तो एक 9 बाहर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 9 बाहर हो जाएगा, 2 बच जाएगा। अब देखो सार अंतर निकालना है तो T2 माइनस T1 करो, 5√2 माइनस 3√2 करेंगे तो कितना बचेगा 2√2, कहीं से भी आप कर सकते हैं। 7√2 में से 5√2 घटाएंगे तो भी 2√2 ही बचेगा, यही सार अंतर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, बाई स्क्वायर प्लस 1 बटा बाई स्क्वायर बराबर 14 है, तो बाई प्लस 1 बटा बाई का मान निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे बाई स्क्वायर प्लस 1 बटा बाई स्क्वायर प्लस 2 बराबर 14 प्लस 2 हो गया। अच्छा ये क्या है, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं बाई का स्क्वायर प्लस 1 बटा बाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू बाई इंटू 1 बटा बाई, तो ये 14 2 कितना हो जाएगा 16, तो ये किसका फॉर्मूला है a प्लस बी का, तो 1 बटा बाई का होल स्क्वायर बराबर कितना है 16, तो इधर वर्ग में है उधर जाएगा क्या चीज में होगा वर्गमूल में, तो बाई प्लस 1 बटा बाई बराबर कितना हो जाएगा 16 प्लस का और माइनस का, तो प्लस का 4 हो जाएगा और माइनस का 4, इस सवाल का उत्तर, तो डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 6n माइनस 2 है तो पहला पद, यानी tn की वैल्यू दे रखा है कितना है 6n माइनस का 2, तो पहला पद निकालना है यानी t1 निकालना है, तो 6 गुना n की वैल्यू कितना है 1 माइनस 2, तो 6 में से 1 गुना करेंगे तो 6 हो गया माइनस का 2, तो 6 में से 2 गया कितना हो गया 4, तो 4 इस सवाल का उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिंदु -6, 10 का कोटि है, कोटि किसे कहते हैं, ये वाला एक्स नियामक को कहते हैं भुज, क्या कहते हैं भुज, और वाई नियामक को क्या कहते हैं कोटि, कोटि, तो कोटि कितना है 10 ना है, तो 10 इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न में कह रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा, एक होता है, ये तो डायरेक्ट आइडेंटिटी है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में है तो वाई का मान ज्ञात करना। तो हम जानते हैं कि सार अंतर हमेशा समान रहता है, जो भी समांतर श्रेणी में रहेगा, तो वाई माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, t3 माइनस t2 दैट इज जेड माइनस वाई। अब हमें वैल्यू निकालनी है बाई की, तो बाई को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा बाई और प्लस का बाई, टू बाई बराबर जेड पहले से था और एक्स को उधर भेजेंगे तो जेड प्लस एक्स, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, जेड प्लस एक्स बटा दो। तो जेड प्लस एक्स बटा दो ही इस सवाल का उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों, साइन ए इंटू कॉस ए के बराबर कितना होता है, एक। वैसे ही आपसे पूछेगा टेन ए इंटू कॉट ए कितना हो जाएगा, एक। वैसे ही पूछेगा कॉस ए इंटू सेक ए कितना हो जाएगा, एक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में बोल रहा है बिंदुओं ए 6,0, बी 14,0 तथा सी 16,8 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इसके लिए आप क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आसान ये वाला रहेगा। देखिए ए जो बिंदु है 6,0 पर है ना, अच्छा एक और बिंदु है बी जो कि 14,0 पे, तो ये एक्स पे लाई करेगा। अब देखो सी जो बिंदु है वो कहाँ है, एक्स बराबर 16 है और बाई बराबर एक्स का नियमक 16 है, बाई बराबर 8 है, तो 16,8 हो गया। अब इसको मिला देते हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 देखो 14 में से 6 गया, आधार कितना हो गया 8, ऊंचाई भी कितना है, ये से ए वाला दूरी ये बाह्य नियमक में है तो कितना है 8, तो 1/2 8, 2 4 बार में कट गया, 8 चौके 32, तो 32 बार की इकाई इस सवाल का उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो इस सवाल का उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 है तो केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना। तो केंद्रक का निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और इधर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये ध्यान में रखिएगा, अभी आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, एग्जाम में आपको नंबर दे दे, एक्स नियामक वाई नियामक दे दे और पूछ ले, तो बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में एक को आप बदलिए, 20 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 20 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस थीटा बदलेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस का 70 डिग्री और माइनस का कॉस 70 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 70 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री, तो ये कितना आ गया, जीरो। तो जीरो ही इस सवाल का उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या करा है, 1 माइनस कॉस 4a, तो हम एक का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो डी ऑप्शन साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या कर रहा है, रूट 2 इंटू कॉस थीटा बराबर 1 है, तो हम कॉस थीटा बराबर आपसे पूछेंगे, तो बताइएगा कि 1 बटा कितना हो जाएगा, रूट 2, क्योंकि इधर गुना में है इधर आएगा भागा में। अब देखिए 1/√2 कॉस कितने का मान होता है, तो हम जानते हैं कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 45 डिग्री, तो कॉस कॉस बराबर है तो थीटा बराबर कितना रहा होगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री ही सवाल का उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रश्न में कह रहा है यदि tan थीटा बराबर p बटा क्यू है तो cos थीटा प्लस sin थीटा बटा cos थीटा माइनस sin थीटा। तो इसको कैसे करेंगे, cos थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बच जाएगा 1 प्लस sin थीटा बटा cos थीटा बच जाएगा। वैसे ही cos थीटा नीचे भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर तो एक बच जाएगा माइनस sin थीटा बटा cos थीटा, यही ना हो जाएगा। अब देखिए cos से cos कट गया, 1 प्लस sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है कि नहीं, और 1 माइनस tan थीटा होता है। अब देखिए 1 प्लस tan थीटा बराबर हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, p बटा क्यू, तो p बटा क्यू लिख दिए बटा 1 माइनस p बटा क्यू। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, भिन्न के जोड़ करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 को बटा एक और क्यू का लघुत्तम क्यू हो गया, क्यू प्लस यहाँ p हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा क्यू माइनस
क्यू से तो क्यू कट जाएगा, यानी बच गया क्या, क्यू प्लस पी बटा क्यू माइनस पी। तो क्यू प्लस पी बटा क्यू माइनस पी बी ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या करा है, सेक ए बराबर 25/7 है तो साइन ए की वैल्यू, तो सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटा आधा, यही ना होता है। तो कर्ण 25/7 हो गया, तो हम यहाँ से लंब निकालेंगे। तो लंब कैसे, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण यहाँ पर दे रखा है 25, तो 25 का स्क्वायर हो गया बराबर लंब कितना दे रखा है, लंब नहीं दे रखा है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोस्त, 25 का स्क्वायर 625 हो गया, इस 7 का स्क्वायर 49, इधर बराबर के ले आते हैं तो माइनस का 49 बराबर लंब का स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो 5 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7 और ये हो गया 576। तो लंब के स्क्वायर बराबर कितना है 576, तो लंब बराबर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 576। आपको पता होगा दोस्तों वर्गमूल कैसे निकालते हैं 576 को, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24। अब साइन ए का वैल्यू पूछा है, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यही ना होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 24, कर्ण कितना है 25, तो 24/25 ही इस सवाल का उत्तर है, जो कि पहला ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या करा है, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर, तो हम जानते हैं tan 45 का मान कितना होता है 1 स्क्वायर 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे -1, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो 0 इस सवाल का उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या करा है, tan स्क्वायर a बटा sec स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि tan स्क्वायर के क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, और sec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 बटा cos स्क्वायर a। तो ये तो ऊपर जाएगा और a इसके साथ होगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a बटा 1 इंटू कॉस स्क्वायर a। तो साइन स्क्वायर a ही इस सवाल का उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है दोस्तों, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाएं AB और AC पे है। तो एक त्रिभुज है ना ABC, तो भुजा AB पर D बिंदु है, भुजा AC पे E बिंदु है, तो D और E यहाँ पे ले लिया है। अभी इसके समानांतर है, हम जानते हैं थेल्स थ्योरम से क्या कहता है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, यही होता है। तो AD बटा DB कितना दे रखा है 4/5 है बराबर AE बटा EC। अब देखिए ये क्या है, अनुपात ना है, रेशियो है, तो हम अनुपातों में x मान लेंगे, तो ये हो गया 4x और 5x। अब टोटल लंबाई AC की कितना है, AE प्लस EC हो जाएगा, यानी ये 4x है और ये 5x है, तो टोटल 9x हो गया कि नहीं। तो 9x बराबर प्रश्न में दे रखा है कितना है 18, तो 9x बराबर 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18/9, यानी कितना 2। अब x की वैल्यू 2 आ गया ना, तो हमसे पूछा है AE कहाँ है 4x है, तो 4 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और भी इस सवाल का उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कर रहा है, एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो पासा फेंकेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यही ना आएगा दोस्तों। तो कुल परिणाम संभव परिणाम कितना है 6। अब रूढ़ संख्या कहिए या भाज्य संख्या कहिए, तो 1 है 2 है 3, तो 3/6, इसको काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 2 बार में, तो 1/2 इस सवाल का उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, यानी क्षेत्रफल दे रखा है पाई r1 का स्क्वायर बटा पाई r2 का स्क्वायर बराबर दे रखा है 4/25। तो पाई से तो पाई कट गया, r1 का स्क्वायर बटा r2 का स्क्वायर इधर 4/25 है, तो r1 बटा r2 के कैसे निकालेंगे, इधर वर्गमूल हो जाएगा 4/25, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो 2/5, यानी इसी को क्या लिख सकते हैं 2:5। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि तस्वीर वाला 3 वो होता है एक सूट में, और 3 3 वो होता है 3 सारे सूट में होते हैं। तो लाल रंग का ना पूछा है, तो लाल रंग का टोटल कितना हो जाएगा 3 और 3 6, क्योंकि 26 पत्ता लाल रंग का होता है 26 ब्लैक रंग का होता है, तो यहाँ पे टोटल पत्ता तो 52 है, लेकिन लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना है 6, तो 3 2 से काट देंगे 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 26 दूना 52, तो 3/26 ही इस सवाल का उत्तर है, जो कि डी ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कॉट 44 डिग्री बटा tan 46 डिग्री, इसको में भी वही करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे 44 डिग्री को क्या लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस का 46, 90 डिग्री माइनस का 46, तो 90 डिग्री माइनस 46 करेंगे तो 44 आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट 90 डिग्री माइनस का 46 डिग्री बटा tan 46 डिग्री, यही ना है।
अब cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan 46 डिग्री हो गया बटा ये कितना हो जाएगा, tan 46 डिग्री। तो tan 46 से tan 46 कट गया, कितना बचा, 1। तो 1 ही इस सवाल का उत्तर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, यदि किसी बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 4.6 तथा 4.8 है तो बहुलक ज्ञात करना। तो जानते हैं 3 गुना माध्यक में से घटा देंगे 2 गुना माध्य, तो क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। तो कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो 3 गुना माध्यक कितना दे रखा है, माध्यक है 4.8, तो 4.8 हो गया माइनस 2 गुना माध्य कितना है, यहाँ सॉरी माध्य है, माध्यक नहीं, माध्य कितना दे रखा है 4.6, तो 4.6 हो गया बराबर ये बहुलक आ जाएगा। तो 8 से गुना करेंगे, 8 तिहाई 24 की 4 हाथ में 2, 4 तिहाई 12 2 14, 14.4 हो गया माइनस 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 है 9, 9.2 हो गया। 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2, 14 में से 9 गया, कितना बचेगा 5, तो 5.2 ही इस सवाल का उत्तर है, जो कि सी ऑप्शन में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या करा है, 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक होगा। तो माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम में सरिया लीजिए आप। तो सबसे छोटा संख्या कितना है 6, उसके बाद से 7 है, उसके बाद कितना है 8 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 15 है, 1 2 अच्छा 8 भी है, 6 7 8 12 भी है, तो 12 भी लिख देंगे। 6 7 8 12 13 14 15, टोटल 1 2 3 4 5 6 7, इधर के 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका माध्यक बोल रहा है, तो देख लेंगे कितने पद है, 1 2 3 4 5 6 7 पद है ना, यानी ऑड नंबर में है, ऑड नंबर है तो क्या करेंगे 7 प्लस 1 बटा 2 कर देंगे, तो यानी 8 बटा 2, यानी चौथा ही पद इसका आंसर हो जाएगा। तो चौथा पद कितना है, एक पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा है 12, तो 12 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या करा है, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है किसके, बहुलक का, ये तो बताए हैं अभी थोड़ा देर पहले। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा मिनट में बनाया गया कोण, तो हम जानते हैं 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुइयां, 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितने डिग्री का बनाएंगे, 360 बटा 60, तो 0 से 0 6 छक्का 36, तो 6 डिग्री, और डी इस सवाल का उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या करा है, आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, त्रिज्या r और ऊंचाई h रहने पर, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में क्या करा है, त्रिभुज एबीसी में यदि AD परपेंडिकुलर है BC पे, तो मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है ABC, इसको में AD जो है लंब है किस पे, BC पे, तो पूछ रहा है AD की लंबाई। तो ये समबाहु है तो सारे भुजा बराबर होंगे, तो मान लेते हैं कि सारे भुजा 2a 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 है, ठीक है। तो आपको AD पूछा है, तो AD क्या है, AD ऊंचाई है, तो ऊंचाई कैसे निकलता है, √3/2 भुजा का भुजा, तो √3/2 गुना भुजा, भुजा कितना है n है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 a आ गया। अब इसका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर। अब देखिए ये कौन सा मान होगा, क्योंकि हम जानते हैं बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है, 2a है तो यहाँ a हो जाएगा, यहाँ a हो जाएगा, तो a बराबर हम लिख सकते हैं CD, तो 3 CD स्क्वायर ही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिज्या r वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई r स्क्वायर, क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, अगर संपूर्ण पूछता है तो 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOC बराबर 130 डिग्री है, तो कोण OAC, देखिए पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। इस प्रश्न में क्या करा है, देखिए OA एक रेडियस है, त्रिज्या है, OC एक रेडियस है, त्रिज्या है, तो E अगर थीटा है तो E भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा कि नहीं, तो थीटा प्लस 130 डिग्री बराबर कितना है, बराबर है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 130 घटाएंगे 50 हो जाएगा, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा 50/2, यानी कितना 25, 25 ही इस सवाल का उत्तर है, जो कि ऑप्शन में कोई दिया हुआ नहीं। ठीक है दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और वह आखिरी प्रश्न होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है, वो 14 का मिलान चिन्ह है, 14 का मिलान चिन्ह, ये तो 14 रोमन में लिखा हुआ है, इसको में देखिए
ये 5 है, 5 10 10 3 13 तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 14 नहीं है। यहाँ देखिए 5 5 10 10 4 14 तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। चलिए तब तक के लिए बाय।